गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। खुदा का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो गाइस ये देखें, हमने ऑर्डर करके ये चीज़ें मंगवाई हैं। हमारी ही बिल्डिंग में एक लेडीज़ हैं जो अपने घर में ये सब बनाती हैं और बहुत टेस्ट होता है उनके हाथ में। तो आज हमारा दिल कर रहा था कि हम ये मंगवाएं और आप लोगों से भी ये शेयर करें। और अभी हम ये सब खाने वाले हैं, तो देख लें क्या क्या है अगर इसमें। आपको खाना तो आप आ सकते हैं। अगर आपको खाना तो आप भी आ सकते हैं। अब हम खा के देखते हैं कि कैसे है। देखने में तो बहुत टेस्टी मज़े का लग रहा है। तो बस इस छोटी सी मिनी पार्टी में सिर्फ मैं और मामा ही होंगे, और तो कोई होगा नहीं क्योंकि सब गए हुए हैं काम पे। और अभी हम खाते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। कि तो गाइस, हमने अपनी छोटी सी मिनी पार्टी कर ली थी। उसके बाद अब मामा ने बोला कि इन सब के बाद तो कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए। तो अब हम कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। और कोल्ड ड्रिंक में हमारे पास ये कोका-कोला है। वैसे तो मुझे कोक पसंद है और 7 अप। अब वो दोनों नहीं अवेलेबल इस वक्त, तो हाँ, हम वैसे कोका-कोला पी लेते हैं। मुझे भी ना ये पसंद नहीं है पाकोला। मुझे लगता है जैसे कि मैं ना कोई दवाई पी रही हूँ, कोई सिरप। का हाँ, टेस्ट है। अजीब सा है, उससे भी ज़्यादा बुरा है। लेकिन अगर हमने ऐसी चीज़ें खाई हैं, फ्राई चीज़ें ये जो होती हैं खाई हैं, तो उसके बाद तो कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए। वैसे ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सी। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं अच्छी होती है, लेकिन पीते हैं लोग, और हम इतनी नहीं पीते, वैसे कभी कभार पीते हैं। तो अब हम पीते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं। ये देखें, ये मैंने डाल दी अपने लिए, और मैं सिर्फ इतनी सी पीऊँगी, छोटू से कप में, मिनी पार्टी में मिनी कप। मामा, आज आपने खाने में क्या बनाया है? भाई आज हमने आलू पालक मैंने बनाई है। अच्छा। आपको पता है ये बहुत मुश्किल सब्जी होती है ना ऐसी, जैसे आलू पालक, आलू मेथी, सरसों का साग। और इन सब्जियों को बनाना कोई मजाक नहीं है। इनको तो पहले काटने में ही इतना टाइम लगता है, तो फिर पकने में टाइम नहीं लगता, काटने में टाइम लगता है। तो इसलिए ना मेरी बहू भी कहती है ये बहुत मुश्किल सब्जी है। तो वाकई में ये मुश्किल सब्जी है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है। भाभी तो बताती थी कि उनके अब्बू कहते होते थे कि किरण मुझे ना क्या वो बताती थी, वो ये कहती थी कि मेरे अब्बू ना अक्सर मतलब मेरे से ना गिलाई करते थे कि किरण जो है ना मुझे मेरी पसंद की सब्जियां बना के नहीं देती। और उनको पसंद थी मुश्किल सब्जियां। कह रही थी पापा कहते थे पालक बनाओ या मेथी बनाओ या साग बनाओ, या कुछ ऐसी सब्जियां हैं जैसे मोंगरे हो गए, वो सब्जी जिनको ज़्यादा काटने में टाइम लगता है। जैसे कि करेले भी बहुत मुश्किल है बनाना। मतलब एक दफ़ा फ्राई करो उनको, फिर अलग से फिर उनको बनाओ, इस तरह ना। हाँ, तो कभी कभार मेरी कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी, मैं कभी कभार कुछ डाल देती हूँ रेसिपी। अदरवाइज़ मेरा मन नहीं होता कि मैं ना रेसिपी वगैरह अपलोड करूँ, अपनी वीडियो में डालूँ। देखा आगे ना फिर बात वही हम कहते हैं ना, हम सही कहते हैं। मामा को बस देखने का शौक़ है, मामा को पढ़ने का शौक़ है, लेकिन मामा को बनाने का नहीं शौक़। मतलब बनाने का भी है, हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं ऑब्वियसली, लेकिन ऐसे स्पेशल रेसिपीज़ होती हैं बड़ी बड़ी अच्छी स्पेशल, वो नहीं। और मामा ने कोई 1 साल पहले मुझे कहा था, हमने घर पे पास्ता बनाया था और वो पास्ता बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था क्योंकि हमारी दी आई हुई थी। तो मामा ने कहा कोई बात नहीं, खाने दे, फिर बना लेंगे, ये कौन सा मुश्किल है। लेकिन वो दिन और आज का दिन है, 1 साल होने वाला है शायद उस बात को कि हमारे घर पे पास्ता नहीं बना। तो अब मुझे मुश्किल नहीं है पास्ता बनाना। हाँ, देखा बस। नहीं मुश्किल नहीं है, लेकिन बस ध्यान ही नहीं जाता। बस बनाएंगे किसी दिन इसकी भी पास्ता की रेसिपी आपसे। हाँ, उसकी रेसिपी शेयर करेंगे, बनाएंगे हम किसी दिन। बाकी ये है कि सब्ज़ी कोई मुश्किल नहीं होती, बस कोशिश कर लिया करें। थोड़ा सा टाइम लगता है उनको काटने में, मुश्किल कोई नहीं होती, लेकिन मज़ा आता है ना। ये चीज़ें ग्रीन सब्जियां मुश्किल लगती हैं आप लोगों को, लेकिन फ़ायदेमंद है, ये अच्छी चीज़ें होती हैं।
तो इनको थोड़ी सी मेहनत करके बना लेना चाहिए और खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, जो कि चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं। कल मैं सोच रही हूँ कि आपके व्यूवर्स को थोड़ी जिम का टूर भी करवा दूँ। हाँ बिल्कुल। गाइस, जैसे कि हमने ऑर्डर करके ये चीज़ें मंगवाई थी, उनमें बर्गर था, रोल था और समोसे भी थे। ये चीज़ें जो है ना, ये बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन बस हम भी कभी कभार ये चीज़ें मंगवा के खा लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं या बच्चे जाके ले आते हैं। तो ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आप लोग घर में ये चीज़ें रेडी कर लें तो वो अच्छी बात है, बाहर से ऑर्डर करके नहीं मंगवानी चाहिए ना। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। इन चीज़ों को खाने से ना, ऐसी चीज़ें खाने से मैदे का मसला हो जाता है, बर्निंग होती है, पेट ख़राब हो जाता है। तो मैं और मेरी बेटी जो रीना है ना, हम तो ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाएं ना तो हमारा तो पेट ख़राब हो जाता है और बर्निंग भी होती है। तो इसलिए हम बड़ा अवॉइड करते हैं इन चीज़ों पेट से। तो नहीं खैर ख़राब होता, लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो पाता ये सब कुछ हम लोगों को इतनी जल्दी, तो फिर इसकी वजह से बर्निंग वगैरह होती है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी, अपने देखने वालों को, अपने व्यूवर्स को, अपने चाहने वालों को, अपने सब्सक्राइबर को, कि भाई आप इस तरह की चीज़ें मत खाया करें। खाएं लेकिन बहुत कम, ठीक है। और ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आप लोग ऑर्डर करने की बजाय बाहर लाने से बेहतर है कि आप घर पे ये चीज़ें रेडी कर लें। तो मैं कुछ वेजिटेबल्स की बात करूँगी जिनको कुछ लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल सब्ज़ी है। जैसे कि मैंने आज भी एक मुश्किल सब्ज़ी बनाई है। वो मुश्किल सब्ज़ी आलू पालक है। उसको काटने में बहुत टाइम लगा है मुझे, तो पकने में टाइम नहीं लगा, उसको आप काटने में बहुत अपने टाइम व्यूवर्स लगा। को अपनी सब्ज़ी आज दिखाएंगी या नहीं? नहीं, मैं नहीं दिखाना चाहूँगी। क्यों? जब मैंने रेसिपी नहीं दिखाई तो फिर बनी आलू पालक क्यों दिखाऊँ। लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि भाई ये बहुत मुश्किल सब्ज़ी है, जैसे कि आलू पालक, आलू मेथी और सरसों का साग, ठीक है। इनको काटने में बहुत टाइम लगता है और पकने में और खाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। इंसान बड़े मज़े से खा लेता है, लेकिन भाई पकाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ये पकाती हूँ। मेरी बहनें हैं ना, जो एक मेरी सिस्टर है शनाज और सराफीन भी। सराफीन के पास भी टाइम नहीं होता कि वो ऐसी चीज़ें लाए, काटे और फिर उनको पकाए। तो वो भी यही चीज़ें ज़्यादा पकाती है कि जाओ बस फटाफट लाओ और काट के बना लो। लेकिन मामा आप रेसिपी भी साथ दिया करें ना, मतलब दिखाया करें। आप क्यों नहीं दिखाती हैं? मैं इसलिए नहीं दिखाती कि मैं दोपहर में, सुबह में अकेली घर में होती हूँ, तो एक सेकंड पर्सन भी होना चाहिए ना, जो वीडियो बनाए आपकी, मुझे काम करते हुए दिखाए। तो गाइस, मैं इसलिए मेरा जो कैमरामैन है, जो एडिटर है, उसको नींद आ रही है और प्लीज़ आप अपनी आंखें खोल के रखें, इसलिए कि मेरी वीडियो गलत ना बन जाए, ठीक है। ओके। और तवज्जो दें इस वीडियो पे, ठीक है। कहीं फ़ोन नहीं गिरा देना कल की तरह अपने हाथ से। तो मैं रेसिपी इसलिए नहीं डालती कि रेसिपी दिखाने के, बनाने की ना, मतलब बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे लोग ये सब कर रहे हैं। तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं रेसिपी डालूं, दिखाऊं व्यूवर्स को, इसलिए कि सबको सब कुछ आता है बनाना। और आजकल तो इतना है, ये यूट्यूब खोलो तो हर जगह आपको रेसिपी नज़र आएंगी, हर चैनल पे आपको रेसिपी नज़र आएंगी। गांव वगैरह में भी ना ज़्यादातर औरतें इसी पे फोकस कर रही हैं कि भाई रेसिपी डालती हैं। तो इसलिए मुझे ये रेसिपी डालना ना मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मुझे यही अच्छा लगता है कि मैं अपने व्यूवर से ऐसे बात करूं, उनसे मुखातिब हूं, उनसे कुछ डिस्कस करूं, बात करूं। जैसे कि आज मैंने ये फ्रोज़न चीज़ों के बारे में आपसे कहा और कुछ मुश्किल सब्ज़ियां आपसे शेयर कर रही हूँ कि मुश्किल सब्ज़ी कौन सी है, ये फ्रोज़न चीज़ें कितनी नुकसान देती हैं, मैदे को नुकसान देती हैं, पेट ख़राब हो जाता है, वॉमिट हो जाती है। तो फिर बेहतर है कि आप थोड़ी देर के चस्के के लिए या क्रेविंग को पूरा करने के लिए आप ये गलत चीज़ें मत खाएं। ऐसा नहीं कि हम नहीं खाते, हम भी खाते हैं, लेकिन बहुत कम खाते हैं। और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग भी कभी कभार
रीना, ये वही बात है ना, जैसे आप कहती हो कि मामा कट कट कट, और मामा ऐसे नहीं बोलो, मामा वैसे नहीं बोलो, मामा इस तरह हो जाओ, मामा उस तरह हो जाओ, है ना। व्यूवर्स को ये लगता होगा कि भाई वीडियो सिंपल से ऐसे बन गई, लेकिन नहीं। गाइस, आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी करें। और मेरी वीडियो को जो नए देखने वाले हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा चैनल आगे बढ़े, व्यूज़ बढ़े, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। तो ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब आप लोग मेरे से ताउन करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ मैं। कल मिलते हैं किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।